बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आ रही है, जहां पर बिल्किस बानो रेप केस मामले पर सुनवाई हो रही है। केंद्र और गुजरात सरकार को नोटिस भेजा गया है, 2 हफ्ते बाद दोबारा सुनवाई होगी। संजय शर्मा हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। संजय, यानी अब जवाब देना होगा 2 हफ्ते के अंदर। केंद्र और गुजरात सरकार को नोटिस दिया गया है। जी हाँ, बिल्कुल। केंद्र और गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया है। 2 हफ्ते में जवाब देना है कि आखिर सरकार ये बताए कि किस आधार पर इन सारे लोगों को रिहा किया गया है, यानी इनकी सजा खत्म की गई है और इसके पीछे आधार क्या है, किस वजह से किया है। और इसमें यह भी बताना पड़ेगा कि इतने गंभीर मामलों के आरोपी थे तो क्या इनको इसी समय रिहा करना जरूरी था और इससे क्या संदेश जाएगा, ये सारी चीजें सरकार को अब बतानी पड़ेंगी। साथ ही संजय, काफी किरकिरी इस मामले को लेकर हो चुकी है। इसमें जिस तरीके से जो आरोपी रिहा किए गए, उसके बाद उन्हें फूल माला पहनाई गई, मिठाई खिलाई गई, काफी ज्यादा जन आक्रोश देखा गया और बिल्किस बानो मामला अब एक राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। क्योंकि इस सारे मामले में अगर सारा कुछ खामोशी से हो जाता तो शायद मामला इतना उछलता नहीं, लेकिन जिस तरह से वहां इन दोषियों के समर्थकों ने जिस तरह से चीजें की, माला पहनाई और ये जो स्वागत समारोह किया, उसकी वजह से लोगों में ज्यादा गुस्सा है। और इसी पर अब सरकार को जवाब देना पड़ेगा कि आखिर ऐसी क्या वजह थी कि इतने सारे लोगों को छोड़कर इन्हीं लोगों को रिहाई क्यों दी गई, और जब उम्र कैद की सजा दी गई थी तो फिर इतने साल। हालांकि सरकार के पास ये कानून में सरकार के पास ये विशेषाधिकार होता है कि वो समीक्षा करे, समय समय पर जो उम्र कैदी हैं उन सारे लोगों को समीक्षा करे कि उनका चाल चलन, व्यवहार, बर्ताव कैसा है जेल में रहने के दौरान। अगर वो अच्छा है तो उस पर सरकार उनकी सजा कम कर सकती है और समय से पहले उनको रिहा किया जा सकता है। ठीक है, 11 दोषियों को केस में पार्टी भी बनाया गया, इसका क्या मतलब संजय? जी हाँ, इन लोगों को भी पार्टी बनाया गया क्योंकि ये सारे लोग ही वहां पर उससे छूटे थे, लिहाजा उन सारे लोगों से भी जवाब मांगा जाएगा कि आखिर जो स्वागत समारोह हुआ उसको लेकर उनका क्या कहना है। तो इन तमाम चीजों पर सरकारों को ही नहीं बल्कि इन सारे पक्षकारों को भी जवाब देना पड़ेगा।